हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो बहुत लंबे गैप के बाद मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आई हूँ। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया कि साथ में मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास लाई हूँ। और सोशल साइंस में जितने बच्चे फेल होते हैं, अगर सिर्फ इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपका कभी भी इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और अगर आपने ये कर लिया तो आप 100% है कि आप सोशल साइंस के पेपर में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। थोड़ा हेल्थ इशू है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप लोग का एग्जाम बहुत ही पास है। मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस सीरीज आपको लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, और मेरा ये कोशिश है कि मैं आपके लिए हमेशा क्लास लाऊं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द कंद्रिया महादेव टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग ऑफ विच डायनेस्टी। कंद्रिया महादेव मंदिर जो है उसका निर्माण किस राजवंश द्वारा कराया गया था? ठीक है, देखिए आपको आपके सामने मैं डिटेल के साथ क्वेश्चन लाई हूँ। हाँ, और पहले आप इसे सॉल्व कीजिएगा, फिर आप इसको देख सकते हैं कि इसका आंसर एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए, ये जो है आपका खजुराहो में स्थित है और इसका निर्माण कौन किया था? चंदेल वंश। ठीक है, चंदेल वंश के से इसका हाँ मतलब कंस्ट्रक्टेड हुआ था। ठीक है, तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। यू आर प्लानिंग अ प्रोजेक्ट ऑन द अर्लीस्ट एग्रीकल्चर एरियाज इन सेंट्रल इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग यू वुड बी आस्क स्टूडेंट टू फाइंड आउट अबाउट। मतलब आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्र का निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? तो ये आपका है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट मतलब एग्रीकल्चर एरियाज के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करवाना चाहते हैं तो आपको विंध्य हिल्स मतलब कि जो विंध्य हिल्स मतलब क्या होता है कि मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों का परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं, तो आप छात्रों को विंध्य पर्वत के बारे में, विंध्य पहाड़ियों क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। क्योंकि जो विंध्य की जो श्रृंखला है वो दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला से पूरा घिरा हुआ है। और जो वो है उसका उत्तरी मैदान है बहुत ही विशालता मतलब बहुत ही बड़ा है। तो इसलिए आप विंध्य हिल्स को यहाँ पे मतलब कि वहाँ के लिए छात्र को करने के लिए बोलेंगे भी। हाँ, विंध्य की पहाड़ियों का। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। द मुगल एम्प्रेस्ड देयर टिमुरिड डिसेंट अवर द मुगल डिसेंट बिकॉज। ठीक है, मुगल अपने मंगोल वंशीय संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशीय संबद्धता पर ज़्यादा बल महत्व देते हैं। क्यों ऐसा ऐसा हुआ है? ठीक है, हाँ देखिए, ऐसा इसलिए हुआ है कि जो मतलब ऐसा इसलिए हुआ है कि मंगोल लोग जो थे वो उज्बेगों से संबंधित थे और मुगल में दो महान शासक के वंशज थे जो कि चीन और मध्य एशिया के भारत में भागों में राज करते थे। तो इसीलिए इसका आंसर आपका होगा आंसर नंबर सी। ठीक है, मंगोल जो है वो उज्बेगों से संबंधित थे। अगर आपको इसका डिटेल क्लास चाहिए तो आप मेरे श्वेता क्लासेस में जाके आप देख सकते हैं। मैंने हिस्ट्री का पूरा क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा वहाँ पे प्लेलिस्ट आप जाके उसको देख सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। द रीजन फॉर द मुगल टू रिक्रूट मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड वॉज टू। इसका आंसर क्या होगा कि जो मुगल थे उनके द्वारा जो मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करने का कारण क्या था? नियुक्त करने का कारण यह था कि मतलब जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के विभिन्न इलाकों में अभिजात वर्गों की सेवा में संयोजित करने के लिए। ठीक है, तो आंसर नंबर बी इज अ राइट आंसर। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड पेयर सिस्टम ऑफ फिलोसफी फाउंडर। ये देखिए, इस टाइप के ऑड बनाने के लिए आ जाता है कि आपको किससे मैच करना है। ठीक है, तो आपके सामने देखिए है वैशेषिक, कणाद, न्याय, गौतम, योग, पतंजलि, वेदांत और जैमिनी। तो इसका आंसर आपका होगा वेदांत और जैमिनी। क्यों? ये देखिए आपके सामने है कि किस चीज के कौन संस्थापक है। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कंसीडर द स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए हैं। ठीक है, और अब आते भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट द मथुरा एंड चूज द करेक्ट आंसर। मथुरा के बारे में कुछ मतलब वहाँ वाक्यांश से कुछ बातें हैं, इसमें से क्या सही है आपको उसको करेक्ट करना है। मथुरा यातायात और व्यापारों के दो मार्गों उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने के दृष्टि से महत्वपूर्ण था, या
या आपका मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने के लिए का केंद्र था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? देखिए 6 का आपका जो राइट आंसर है आपका होगा, देखिए आंसर नंबर सी। मथुरा यातायात और व्यापार के दो भागों के बीच है, वह महत्वपूर्ण है, और यह इस प्रकार यह कथन ए गलत है। मतलब आपका कथन ए आपका रॉन्ग है, ठीक है, इसलिए कि ये कहना आपका सही नहीं है। और जो मथुरा है वो बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र है, यह कथन सही है। तो ये कथन सही है कि वहाँ पे मूर्तियाँ हाँ बनाई जाती हैं, मूर्तियों का केंद्र है, लेकिन ये कथन सही नहीं है। तो आपका क्या होगा आंसर? ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रूथ। आंसर सी इज अ राइट आंसर। चलिए, इन महालवारी सेटलमेंट द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू वॉज गिवन टू। ठीक है, मलावारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था। किसे दिया जाता था? विलेज हेडमैन, गांव के मुखिया को, जमींदार को, तालुकदारों को और रैयत को। तो ये आपका होता था, जो गांव के जो मुखिया थे उनको मिलता था। क्यों मिलता था इसका भी हम लोग डिटेल देख लेते हैं। हाँ, इसलिए कि जो महालवारी बंदोबस्त में वो जो इकट्ठा करते थे, जो भी चीज़ राजस्व इकट्ठा करते थे, उनका जो भी दायित्व था वो गांव का मुखिया संभालता था। क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंस के उत्तर पश्चिमी प्रांत है, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा उत्तर पश्चिमी प्रांत में है। ठीक है, तो ये क्या हुआ था कि अंग्रेज ने इसकी 1822 में नई व्यवस्था लागू की थी। तो ये होगा इसका। तो आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोलोनिज्म इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। औपनिवेशिक भारत के विषय में दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। ठीक है, तो इसका देखिए क्या होगा। पहला क्या है कि अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया था। ठीक है, इन वनों में लोगों को झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और शिकार करने की अनुमति थी। और थर्ड में आपका होगा, जब लोगों को वनों के भीतर रहने पर रोक दिया गया था, तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई थी। ठीक है, मजदूर प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। और क्यों हुआ था देख लेते हैं कि औपनिवेशिक भारत के विषय में अंग्रेजों ने सभी वन को अपने नियंत्रण में कर लिया था। जब लोगों के वन के भीतर रहने से रोक लगा दिया गया, तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई। इस प्रकार दिए गए कथन में से ए और सी दोनों ही सही हैं। तो अब देखिए, ये तो हो गया कि ए और सी सही है, लेकिन क्यों है ये भी देख लेते हैं कि आदिवासी जो है वो समूहों का जीवन जंगलों में जुड़ा था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों में आपका आदिवासी के जीवन में भी भारी प्रभाव पड़ता था। ठीक है, तो इस वजह से वो झूम खेती, मतलब इससे क्या हुआ कि वो लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने, पशुओं को शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। तो आपका आंसर नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सुधारकों का उनके सुधार आंदोलन से सही मिलान करें। पेरियार, ब्रह्म समाज, घासीदास, यंग बंगाल, केशव चंद्र सेन, स्वाभिमान आंदोलन, और हेनरी डेरोजियो, सतनामी आंदोलन। तो ये आपका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका देख लेते हैं। देखिए, पेरियार स्वाभिमानी आंदोलन का है, घासीदास सतनामी आंदोलन का है, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज का है, और हेनरी ये है आपका यंग बंगाल का। ठीक है, तो आपका यही बी वाला ऑप्शन आपका सही है इसको मैचिंग करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। Identify the social reform organized that focused mainly on the abolition of the caste during colonial rules. उस सामाजिक सुधार संगठन का को चिन्हित करें जिनके आप औपनिवेशिक शासन के दौरान जातीय उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। तो इसका आंसर आपका 10th का आंसर होगा आंसर नंबर आपका डी, सिंह सभा। ठीक है, अब चलिए इसका हम देख लेते हैं कि ये क्यों है। उस सामाजिक सुधार संगठन के चिन्हित करें और इनके द्वारा औपनिवेशिकों शासन के दौरान जातीय उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान सिंह सभा द्वारा किया गया था। ध्यान जो है सिंह सभा के द्वारा किया गया था। वे सुधारवादी संगठन के रूप में ही सिंह सभाओं की स्थापना 1873 इसमें 1873 में उन्होंने अमृतसर से शुरू की थी, और बाद में 1879 में लाहौर में जाके उस सभा का गठन किया था। तो इसलिए क्या होता है कि इन सभाओं के सिख धर्म को अंधविश्वासों से मुक्त करने के लिए किया गया था। इसलिए क्या हुआ कि
हाँ, उनके जो सिख लोग थे, जो उन्होंने जो सिख लोग को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया था, ठीक है, उसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म भी के सिद्धांत को भी पढ़ाया जाता था। मतलब जो लोग वो शिक्षा प्राप्त करते थे उसमें मतलब आधुनिक शिक्षा तो पढ़ाते थे ही, आधुनिक ज्ञान मिलता था, लेकिन उसके साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन का सीरीज़ है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले इसे कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं आपके लिए अगली क्लास में 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।